करते हैं कि ये जो कैंसर सेल है ये कैंसर प्रोड्यूस क्यों हो जाता है, कैंसर की क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं। कैंसर जो है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, कैंसर एक ख़तरनाक है जिससे लोग, ये एबनॉर्मल सेल होते हैं जो अनकंट्रोल्ड बढ़ते हैं। लेकिन कैंसर होने की वजूहात क्या हो सकती हैं, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर इंसान को पता हो तो वो पहले जो है इससे बचा जा सकता है। नंबर 1, वैसे तो बेतहाशा वजूहात हैं, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो अभी तक नोन भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च हो चुकी है, पता चल चुका है। नंबर 1 उसमें आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, हमारे सेल के अंदर एक डीएनए होता है जो हमारे सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, सेल का पूरा पैटर्न को लेकर चलता है कि आपने कितना बड़ा होना है, कब मरना है, क्या काम करना है, उसके सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन जो कैंसर सेल है उसके डीएनए जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, उसमें चेंजिंग हो जाती है, जिससे सेल अनकंट्रोल हो जाता है, उसके कंट्रोल में नहीं रहता और बढ़ता रहता है। तो पहली जो वजह है वो म्यूटेशन है। ये आपको इनहेरिटेड भी हो सकती है, यानी ख़ानदानी तौर पर भी हो सकता है, और ये आपकी किसी और वजह से भी आपके डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपके सेल अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मली बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर बनता है। नंबर 2, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल के अंदर आप ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सिगरेट है, जिसमें अल्कोहल है, या कोई ऐसी चीज़ ड्रिंक करते हैं जिसकी वजह से आपके सेल एबनॉर्मल हो जाते हैं और आपको कैंसर, माउथ कैंसर हो सकता है, ये थ्रोट का कैंसर हो सकता है, ये लंग्स कैंसर हो सकता है। ये सारे वो कैंसर हैं जो सिगरेट, तंबाकू और अल्कोहल वगैरह के ड्रिंक करने से हो सकता है। इसके अलावा पुअर डाइट, यानी आप ऐसी डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी फूड खा रहे हैं जो प्रोसेस्ड फूड है, उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल बन जाते हैं। जब प्रोसेस्ड फूड तैयार हो रही होती है तो उन फूड के दौरान आपस में केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल बन जाते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता, और वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर काज करते हैं। तो लिहाजा ये जो प्रोसेस्ड फूड है, जितनी ये जो फास्ट आइटम्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, या जितनी ऐसी चीज़ें, ख़ासकर जो केचप और मायोनीज़ और इनको मिक्स करके बार बार गर्म करते हैं, या शुगर को, मीठी चीज़ों को ये अक्सर शवारमों के अंदर गर्म करके वो ऐसी कार्सिनोजेनिक चीज़ें बन जाती हैं जो हमारे अंदर कैंसर काज करती हैं। लिहाजा इन चीज़ों से अवॉइड करने से भी कैंसर से बचा जा सकता है। इसके अलावा रेडिएशन, बहुत सारी रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो ख़तरनाक होती है, हत्ता कि सूरज की डायरेक्ट शुआएं भी हमारी बॉडी पे ख़तरनाक शुआएं डालने से भी जो है वो कैंसर कॉज हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो लोग एक्सरे मशीन के इर्द काम करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं जहाँ रेडिएशंस होती हैं, जहाँ पे ये जितनी कोई चीज़ को स्टेरिलाइज किया जाता है और जहाँ रेडिएशन रिलीज़ होती हैं, वहाँ पे भी कैंसर काज होने के चांसेस होते हैं। लिहाजा वहाँ पे भी प्रोटेक्टिव ग्लव्स, प्रोटेक्टिव क्लॉथ और अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत होती है, वहाँ से भी कैंसर जो है वो इसकी भी वजह बन सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इनबैलेंसिंग, बहुत सारे लोगों में हार्मोन की चेंजिंग की वजह से भी कैंसर हो जाता है, जिस तरह प्रोस्टेट कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, ये मुख्तलिफ या तो ये हार्मोनल चेंजिंग की वजह से भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल के अंदर ओबेसिटी यानी मोटापा, ये चीज़ें भी कैंसर की वजह बन सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी वायरस हैं जिस तरह HPV है जो सर्वाइकल कैंसर की वजह बनती हैं। इसके अलावा बहुत सारी हेपेटाइटिस B, C है, ये हमारे जो जिगर है इसके कैंसर की वजह बनती हैं। इसके अलावा कुछ H. pylori है जो हमारी स्टमक की कैंसर की वजह बनती है। तो इस तरह मुख्तलिफ बैक्टीरिया, वायरस भी कैंसर की वजह बन सकते हैं। तो हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। सादा लाइफस्टाइल से, सिर्फ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, लाइफस्टाइल आप फूड ऐसी खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, आप बैठने का ज़्यादा काम करते हैं, तो भी आपकी बॉडी इस तरह का रिस्पॉन्स दे सकती है। लिहाजा कैंसर से बचने के लिए अपने इस लाइफ को सादा बना के आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। सिर्फ चंद बातें हैं जिनको जान के आप कैंसर से फ्यूचर में बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। माहिर अद्वियात